Hello students, I'm going to teach you about Chuar rebellion. चुआर रिबेलियन तब स्टार्ट हुआ था जब आदिवासी साउथ वेस्ट बांकुरा, नॉर्थ वेस्ट मिदनीपुर, यहाँ के आदिवासी को चुआर बोला जाता था। चुआर्स जो थे उनको ब्रिटिश रूलर्स लोग ऑपरेस करके रखते थे। ऑपरेस माने चाप के रखते थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश रूलर के जो चमचा थे, जैसे मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो लोग भी उनका साथ देते थे कि मतलब अंग्रेजों का साथ देते थे। तो इससे चुआर लोग के मन में एक विद्रोह जाग उठा, जो कि 1798 से लेकर 1799 तक था। चुआर लोग अपना एक ग्रुप बनाए। इसका लीडर था दुर्जन सिंह। वो एक जमींदार था और वो जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस से, तो वो भी अंग्रेजों ने उसके साथ भी उसको भी डिस्पोजेस कर दिया था। डिस्पोजेस मतलब उसका लैंड अपने स्टेट में मिला लिया था। तो दुर्जन सिंह ने 2000 चुआर्स को, 2000 आदिवासी को अपने साथ मिलाया, एक ग्रुप तैयार किया और मार्केट प्लेस में जाकर वहां का जो मार्केट प्लेस था वहां पे जाकर इन्होंने अटैक किया। और इस तरह से वहां पे ब्रिटिश लोग जो थे, लैंड रेवेन्यू माने लैंड के ऊपर टैक्स भी जो था वो चुआस लोग के ऊपर ज्यादा था। इसके कारण भी विद्रोह हुआ था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ रिवेलियन जो था वो पैकान के लिए था। पैकान क्या होता था? पैकान जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देते थे चुआर लोग को। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ना बोलकर, मैं ये भूल बोल दे रही हूँ। ये लोकल जमींदार जो थे चुआर्स लोग से काम कराते थे प्राइवेट आर्मी का, और उसके बदले में फ्री लैंड देते थे, जिसको पैकान बोलते हैं। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट क्या किया, ये पैकान को अब छीन लिया, ये अधिकार को। अब वो लैंड वो लोग चुआर लोग से पैसा लेकर माने उसका भाड़ा लेने लगे, जिसके कारण चुआर लोग ओपन रिबेलियन में आ गए 1798 और 1799 को। इसी को चुआर रिबेलियन बोलते हैं। अब हमारे कोल रिबेलियन पे। कोल रिबेलियन जो था, ये ट्राइब्समैन ऑफ छोटा नागपुर, ट्राइब्समैन मतलब ये लोग भी आदिवासी थे छोटा नागपुर में। इनको भी मतलब इनके लीडर थे बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदारा महतो और भी कुछ लीडर्स थे। ये लोग इन लोग को कुछ नॉन ट्राइबल्स लाइक मुस्लिम्स और सिख इनको अप्रेस करके रखते थे, जिसके कारण जो नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड थे वो लोग इन लोग से फोर्स लेबर का काम कराते थे, इन लोग से फाइन लेते थे, और कभी कभी तो इन लोग का कैटल भी ले लेते थे। कैटल मतलब इन लोग का जो गाय भैंस बकरी जो था वो भी ले लेते थे। तो ये स्टार्ट हुआ था 1831 में, जब दो सिख का फार्मर, जिसको ठेकेदार बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग गुस्सा में आकर इनको प्लंडर कर दिए थे और जला दिए थे। इन 1832 देयर वाज ए, और इस तरह से आर्म फोर्सेस और ट्राइबल कोर्ट्स में झगड़ा लग गया था। इसके बाद हमारे संथाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल ये कहाँ पे हुआ था? ये संथाल परगना में हुआ था, जिसको दामेने को बोलते हैं। दामेने को जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये 1855 से लेकर 56 इसके लीडर थे कानू और सिद्धू। तो संथाल के लीडर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि संथाल के लीडर कौन थे? तो संथाल के लीडर कानू और सिद्धू थे। और सुई मुंडा was the another leader of संथाल rebellion।
ये लोग संथाल लोग बहुत पीस लविंग आदिवासी होते थे। पीस लविंग माने शांति। लेकिन इनका पीसफुल लाइफ को किसने डिस्टर्ब कर दिया? ब्रिटिश रूलर्स ने। और इसके अलावा जमींदार, मनी लेंडर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग भी मतलब इनके लाइफ में आकर डिस्टर्ब करने लगे। और फिर क्या हुआ कि ये लोग विद्रोह में आ गए। इसी को संताल रिबेलियन बोला जाता है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं संताल रिबेलियन के बाद सन्यासी और फकीर रिबेलियन। ये सन्यासी और फकीर रिबेलियन जो था, ये लोग सन्यासी हुआ करते थे और फकीर हुआ करते थे। इन लोगों का लंबे लंबे हेयर्स हुआ करते थे और ये अपने साथ चाकू और एरोज, तीर धनुष लिया करते थे। फकीर लोग का लीडर था मंजू शाह और सन्यासी लोग का लीडर था भवानी पाठक। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फकीर का लीडर कौन था? मजनू शाह। और इसका लीडर था फकीर लोग का मजनू शाह और सन्यासी लोग का लीडर था भवानी शाह। तो ये लोग भी वही वही कहानी था, इंग्लिश ऑफिसर से सेपरेट हो गए थे और इन्होंने भी अपना हथियार उठा के रिबेल किया था। रिबेल माने विद्रोह किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये लोग जो थे, ये लोग चाहते थे कि इनके ऊपर जो टैक्स लगा है, पिलग्रिम टैक्स, पिलग्रिम माने तीर्थ तीर्थ पर जाते थे तो इन लोगों के ऊपर टैक्स लगता था। तो इसलिए इन लोगों ने भी विद्रोह किया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हैड बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द वायलेंस लेट लूज बाय द सन्यासीज एंड फकीर्स। अब हम लोग आ रहे हैं वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट किया था मोहम्मद अब्दुल वहाब। ये एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस मूवमेंट था। इसको बंगाल में कैरी किया था मीर नसीर अली, जिसको तितुमीर बोलते हैं। ये बहुत फेमस आदमी था। ये वहाबी मूवमेंट में बिलीव करता था। तितुमीर एंड हिज फॉलोअर्स सबसे पहले आर्म उठाए थे जमींदार लोग के खिलाफ। और इन लोग के बीच में भी रिबेलियन हुआ था। ये रिबेलियन का कारण ये भी था, रिबेलियन में ऐसा भी हुआ था कि वहाबीज ने लॉ को अपने हाथ में ले लिया था। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा बासेर किल्ला या बारासात रिवॉल्ट। ये दो क्वेश्चन सेम ही आंसर होगा ये दोनों क्वेश्चन का, बासेर किल्ला और बारासात रिवॉल्ट। बासेर किल्ला का मतलब होता है बांस का, बैम्बू का किला। रिबेलियन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि इसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट लोग ने मिलिट्री भेजा था तितुमीर को अटैक करने के लिए। तो तितुमीर मैंने बहुत जल्दबाजी में अपना एक फोर्ट तैयार किया था, फोर्ट्रेस तैयार किया था, जिसमें से क्या चीज से बना हुआ था? सीमेंट, बालू, ये सब चीज से नहीं बना हुआ था, बल्कि बैम्बूज और मड से बना हुआ था। इसी को क्या बोला जाता है? बासेर किला। ये नारकेल बेरिया में हुआ था, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम बदूरिया। बदूरिया है कहाँ? बसीरहाट, वेस्ट बंगाल में। इन 1800 अब हम लोग आ रहे हैं फराजी मूवमेंट में। ये 1820 में हुआ था। सरियतुल्लाह ऑफ फरीदपुर बांग्लादेश फाउंडेड है kinder brotherhood called Feraji. Arabic word for Feraji means one who act upon the commandment of God. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फराजी किसको बोलते हैं। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि व्हाट इज फराजी, तो इसका आंसर होगा वन हु एक्ट्स अपॉन द कमांडेंट्स ऑफ गॉड। ये इसका जो लीडर था सरियतुल्लाह, ये स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इसका बेटा दूदू मियान ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। दूदू मियान ने सभी पीजेंट बने फार्मर्स लोग को बुलाया था, क्योंकि वो लोग किसके अगेंस्ट में थे? जो ऑपरेसिव जमींदार थे। जमींदार मतलब
ऑपरेसिव जमींदार माने जो जमींदार लेबर लोग को या फार्मेंट लोग को मतलब बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं वो लोग। इसके अलावा जमींदार के अलावा इंडिगो प्लांटर्स भी थे और मनी लेंडर्स भी थे। मनी लेंडर माने जो आगे के जमाने में क्या होता है, जो सेठ लोग होते थे ज्यादा सूद लेकर पैसा देते थे। दुदुमियान ने डिक्लेयर किया कि अल्लाह ही रियल ओनर ऑफ द लैंड है। जमींदार को कोई हक नहीं बनता है कि वो टैक्स ले। और इसी के अगेंस्ट में उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था। ये विद्रोह दुदू मियान और उसके जो रिवॉल्ट में पीजेंट थे उनके साथ और जमींदार लोग के साथ हुआ था। इसी मूवमेंट को फेराजी मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो मैंने हम तुम लोग को एक बार समझाए थे। इंडिगो का मतलब होता है कि नील की खेती। ये इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट। क्यों हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट? क्योंकि यूरोपियंस लोग इंडिया में एक नया चीज इंट्रोड्यूस किए थे, वो था इंडिगो का कल्टीवेशन 18th सेंचुरी में। इंडिगो जो था वो फॉरेन में बहुत प्रॉफिट का काम हुआ करता था, इंडिगो प्लांट इंडिगो का। तो इसलिए यूरोपियंस इसको ज्यादा उगाते थे। वो लोग क्या करते थे, जो इंडिगो प्लांटर्स और मर्चेंट इंडिया के होते थे उन लोग की सहायता से वो लोग यहाँ पे इंडिगो उगाते थे और बहुत प्रॉफिट करते थे। और जो यहाँ के किसान थे वो लोग यहाँ ये उगाना नहीं चाहते थे। इसका बहुत सारा रीजन है। फर्स्टली तो उनको उतना जितना काम करते थे उतना पैसा मिलता नहीं था। और दूसरी बात थी कि उनको स्लेव की तरह, नौकर की तरह, फोर्स लेबर की तरह उनसे काम करवाया जाता था। और अगर वो काम नहीं करना चाहते थे तो उनको मतलब आर्मी गैंगमैन हुआ करते थे, उन लोग क्या करते थे, उनके घर जला दिया करते थे। और यहाँ तक कि मतलब इतना भी ये हो गया था कि पीसेंट से तो काम करवाते थे, फार्मर से तो काम करवाते थे, उनको फैमिली को भी नहीं छोड़ते थे। बच्चे औरत जो भी हुआ करती थी सबको पीसेंट में सबको वो नील का ये उगाने में लगा दिया जाता था। और इतना ही नहीं, मतलब इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनको मतलब उनका जो लैंड होता था वो नील खेती के बाद वो मतलब उतना उपजाऊ नहीं रह जाता था। नील खेती उनके खेती को हार्म करता था। तो ये सब को सप्रेस करने के लिए पीसेंट लोग ने रिवॉल्ट किया, फार्मर्स लोग ने रिवॉल्ट किया। इसी को इंडिगो रिवॉल्ट बोलते हैं। ये कहाँ हुआ था? जनरली कृष्णानगर और नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ था। इसके बाद वो बारासात, मालदा, फरीदपुर, जेसोर यहाँ भी स्प्रेड हो गया था। अच्छा, इसमें मिशनरी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मिडिल क्लास का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, गिरीश चंद्र बासु, शिशिर कुमार घोष और अदर वेल नोन बंगाल इंटेलेक्चुअल जो थे वो इंडिगो रिवॉल्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। हरीश चंद्र मुखोपाध्याय वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको बुरी तरह से उनका फाइनेंशियल क्राइसिस उनको देखना पड़ा था क्योंकि उन्होंने फार्मर लोग को हेल्प किया था। और एज द एडिटर ऑफ हिंदू पेट्रियट हरीश चंद्र ने पब्लिश किया था इंडिगो कल्टीवेटर्स के बारे में। इसके बाद आ रहा है शिशिर कुमार घोष। उन्होंने भी इंडिगो रिवेलियन के बारे में पब्लिश किया था इन द हिंदी पेट्रियट टू राउ पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए। दीनबंधु मित्रा ने भी अपने एक ड्रामा के द्वारा नील दर्पण, उन्होंने भी जो इंडिगो पीसेंट थे उनके साथ क्या इंजस्टिस हो रहा था उसके बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स तो मैंने समझा दिया है। अब आप लोग इसको समझे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना।